Hey guys, so I've just started the new episode of Splits, and a few minutes in, I kinda agree with everything Niharika has to say. I also do feel bad for her कि 18 दिन के बाद connection मिला और वो भी ये जय योगेश के साथ ही game खेल and all that. Actually makes a lot of sense after the things that Saurav had said yesterday and the way he handled or did not handle anything. Having said that, Asmita is also a very nice friend. She's like तुम्हें छोड़ना है तो I'm with you and नहीं छोड़ना है तो भी I'm with you. Makes sense. Decent conversation overall. Makes sense कि निहारिका इतनी ड्रेन हो रही है एंड शी इज़ लाइक ये करने नहीं आई थी. मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे फ्लेक्स करूँ जबकि कुछ है नहीं फ्लेक्स करने के लिए, पर मन कर रहा है करूँ. हाँ. अगला सीन मैंने मोहित को बोलते हुए सुना आकांक्षा को कि गौरीश ने आपको प्रॉपर यूज़ किया है. ओ माई गॉड. आई मीन नहीं, लेकिन आगे सुनूंगी, बट इट मेक्स सेंस कि मोहित बोल रहा है गौरीश को दैट यू हैव बिन यूज्ड बाय अ गर्ल, योर पार्टनर. बिकॉज इफ मेमोरी सर्व्स अस राइट, मोहित कुछ टाइम पहले तक अनुष्का के लिए भी यही बोलता था कि अनुष्का उसको यूज़ कर रही है और अनुष्का ने उसको यूज़ कर लिया. तो हु नोज बेटर अबाउट बीइंग यूज्ड एंड यूजिंग दैन समबडी हुज एक्सपीरियंस्ड इट ऑल फर्स्ट हैंड. भाई मोहित तो एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है. कितना अच्छा ज्ञान दे रहा है वो आकांक्षा को कि अगर वो आपके साथ खुश नहीं था या उसके मन में ये बातें थी तो वो पहले छोड़ देता ना आपको. इतने टाइम बाद उसको ध्यान आया कि ऐसा करना है वैसा करना है. एंड देन ही इज सेइंग कि गौरीश डोम में सेफ रहा क्योंकि ही वॉज विद यू. द सेम गोज फॉर आकांक्षा ऑल्सो ना, कि आकांक्षा भी तो डोम में सेफ रही क्योंकि शी वॉज विद गौरीश, क्योंकि गौरीश के पास तो फिर भी एक लड़की थी, आकांक्षा के पास कोई नहीं था. वी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड दैट यस्टरडे. बट या नाउ मोहित इज सेइंग कि अब उसके मन में ये बातें आ रही हैं, अब उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई. ऐसा ही था तो फिर शुरू में क्यों नहीं किया? वेल इन दैट केस यार मोहित, तुमको भी तो अनुष्का पसंद नहीं थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तुम तो कितने खुश थे उसको जाने के बाद. एंड यू वर सेइंग हाउ यू वर यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड एंड XYZ. तो तुम्हें भी इतने टाइम बाद ध्यान आया, पहले ही ध्यान आ जाता. और ध्यान आने के बाद फिर तुमको रियलाइज हुआ कि नहीं शिट, मुझे तो गलत ध्यान आया, यही लड़की सही है. तो फिर तुम्हारा मन बदला ना. तो एक्सपीरियंसेस हैपन एंड देन चीज़ें बदलती हैं एंड देन टाइम आने पे लोग बोलते हैं उनको जो बोलना होता है. आई थिंक ऐसा दिख रहा है अभी इस एपिसोड में. डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं पहले. एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम, डिफरेंट टाइम, थोड़ा आगे मैंने देखा आकांक्षा एंड सूजी बार बार कह रहे हैं कि गौरीश ने उनको आकर के ये चीज़ें अपने मुंह से बोली थी एक दिन पहले ही कि झलक के लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं, तुम और मैं साथ खेलते हैं क्योंकि जो भी वॉट एवर रीजन्स. एंड जैसे ही होस्ट ने कहा कि प्यार का शो है, प्यार ही जीतेगा वटेवर, तो उसने फिर पलटी मार ली एंड नाउ ही वांट्स टू प्ले विद दिस गाइस. नो एक्चुअली वेट सॉरी आई कंफ्यूज्ड. ये चीज़ मोहित ने कहा था कि जैसे ही उसको पता लगा कि प्यार की होस्ट ने बोला प्यार का शो है, प्यार ही जीतेगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द स्टोरी लाइन दैट मोहित हैड. जैसे कि लोग कह रहे थे कि जैसे ही उसको पता लगा अनुष्का के पास इम्यूनिटी है, वो अनुष्का के साथ हो गया. तो आई थिंक दैट इज़ वाई ही सेइंग जैसे ही पता लगा गौरीश को कि प्यार का गेम है, प्यार ही जीतेगा, वो प्यार के साथ हो गया. सिमिलर स्टोरी लाइन. बट अगर आकांक्षा और सूजी सही कह रहे हैं कि बार बार गौरीश ऐसा कह रहा था कि झलक के लिए कोई और ढूंढ देते हैं, और जस्ट एक दिन पहले आफ्टर होस्ट सेट कि प्यार का शो है, प्यार ही जीतेगा, ही शिफ्टेड हिज क्या बोलते हैं टैंजेंट एंड नाउ ही सेइंग कि मुझे झलक के साथ खेलना है, देन दैट इज़ रॉन्ग. देन ही हैज़ sort of led Akansha on. That is not good if he's done that. A few more minutes into the episode, and we have a new guest today. They just come as a guest, and the entire interaction between him and Sunny Ma'am was very sweet, very nice, very genuine. Yeah, whatever happened, that one envelope, that one decision changed his life for the best. It worked in his favor. God was with him. Certainly, God was. So it was very nice, and now let's see what he has to say to the contestants. Many familiar faces for him as well to see. So let's see what he has to say. Again guys, first thing first, तुम सोच रहे होगे कि आप शुरू के 5 मिनट मैं दूसरे कपड़ों में थी, अभी मैं सडनली इतनी ग्लैम कैसे हो गई. तो शुरू के 5 मिनट मैंने संडे को ही शूट किया था, फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ संडे को ही मैं रिव्यू करने की कोशिश कर रही थी. मैंने स्टार्ट भी किया था, बट आई वॉज सो टायर्ड, जेन्युइनली सो टायर्ड कि मैं नहीं कर पाई. तो टुडे इज़ ट्यूसडे. मैं अभी जस्ट इवेंट पे गई थी, तुम लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी, और मेरे हर स्टोरी पे नो मैटर व्हाट आई एम पोस्टिंग मेरे को रिप्लाई एक ही आ रहा है, रिव्यू डाल दे बहन, रिव्यू. तो मैं अभी जस्ट इवेंट से घर आई हूँ. कपड़े वपड़े बाद में चेंज होते रहेंगे, पहले आपका रिव्यू आ जाना चाहिए. सो नाउ इन केस इफ़ यू थिंक कि मेरा निप स्लिप हुआ है, नहीं हुआ है, रिलैक्स, इट्स अ बॉडी टेप. हाँ,
सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रिव्यू एंड शायद मैं रिव्यू करते करते चेंज भी कर लूँ बट लेट्स स्टार्ट लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग दिग्विजय आ चुका है मिल चुका है सबसे ओ बाय द वे गाइस आई मेट सनी मैम मैं अभी डेविल वेयर्स प्राडा के एक्सक्लूसिव फैशन शो पे गई थी बाय राहुल मिश्रा यू नो exclusive events I go to and the theme was runway ready so that is why I wore this so I wore this, so I look absolutely runway ready. Like, ugh, of course. Anyways, I met Sunny ma'am over there. It was so nice to see her. She was so happy to see. I was like, ma'am, I'm gonna cry. I'm so happy to see you. You know, I knew that you like me. I like you, XYZ. And she's like, of course, Kashush, you're one of my favorites. Like, duh. And I was talking about somebody कि आपने उस इंसान को XYZ बोला, मुझे नहीं बोला. And she's like, you do realize that and plus, you're my favorite, you know that, XYZ, and I love you, and you're so amazing, and you're so sweet. Oh, guess what? Sunny ma'am told me, you know, I watch your reviews. Sunny ma'am watches my reviews. She's like, I skip the episodes. I don't want to watch the episodes, but I watch your videos. I watch your reviews. So, one of the viewers, now you know, is me. Sunny ma'am watches my reviews. Like the fuck, Sunny ma'am watches my reviews. Do you all know kitna aura. I just gained aura. Do you know how cool that is? The Sunny ma'am watches my videos and she told me, Kashush, you're so smart, you're so stunning, you've done so well for yourself. How मैं किसी और से अपने आप को compare कर रही थी and she was like, how can you even compare yourself to that person? I mean, like, please, how can you even compare yourself to that person? And you're so much better. She was so nice. I love her. I love Sunny ma'am. But genuinely, if you saw me the way I was behaving, I was like, I'm gonna cry, ma'am, I'm gonna cry. I was so happy to see her. Anyways, let's get back to the reviews. सुजैन और हिमांशु में अभी एक बहुत ही बेतुकी लड़ाई हुई वेयर सुजैन वाज लाइक हाथ मत लगा ये बहुत नॉर्मल बात है लाइक कुछ जानबूझ के हिमांशु ने सुजैन को मारूंगा ऐसा नहीं किया था नॉर्मल लोग बात करते हैं नॉर्मल हाथ लग जाता है कोई इतना ध्यान नहीं देता अभी ज़बरदस्ती यहाँ बोलना हाथ मत लगाना डजंट मेक एनी सेंस तो यहाँ पे आई हैव नो टिप्पणी बहुत नॉर्मल बात थी होता है नहीं भी होता है कोई बड़ी बात नहीं है वी कैन मूव पास्ट दैट रॉन दीक्षा एंड आकांक्षा सेव हो गए वेरी गुड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उनको सेव किया अनुष्का मोहित ने वेरी गुड अब इन तीनों को क्यों मौका मिल रहा है टू सेव समबडी एल्स क्यों मिल रहा है ठीक है मिल रहा है आगे देखते हैं fuck is this editing guys the fuck is this editing आकांक्षा की सेव करने की बारी आई कंटेस्टेंट्स को बोला गया पिच करने करण ने बोला योगेश को पिच करने एंड योगेश कुछ बोलता है वहाँ पे गाना बजता है तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ और वो वजह पे फोकस आता है रूरू पे आर वी सीरियस आर वी fucking serious here are we kidding who are we kidding are we serious the fuck what was that I was flabbergasted my flabbers were absolutely gusted my flabbers were gusted yeah what the fuck was that ये आकांक्षा कह रही है कि आई डोंट हेट हिम सॉफ्ट कॉर्नर है XYZ उसका समझ में आता है ये योगेश की इतनी ब्लश क्यों हो रही है ओ बाय द वे ये बूब टेप है आउच बूब टेप है ये जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ इट फकिंग हर्ट्स It hurts so much. मैंने दुनिया भर का बूब टेप लगाया हुआ है and fucking hurts. I have to remove it. Anyways, ये योगेश इतना क्यों ब्लश कर रहा है और ये बार बार ब्लश कर रहा है और इसकी स्ट्रिक्ट मम्मी की तरह बार बार रूरू को क्यों दिखाया जा रहा है What is this editing? Narrative setting? आगे देखते हैं मानो ना मानो लड़के भाईचारा का रंडी रोना करते रह जाते हैं असली बहनचारा ये लड़कियां निभा के निकल जाती है दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ ऑल्सो men cry that they work so much they spend so much they do so much women don't cry they just do it they simply do it सुजैन फॉर एग्जाम्पल कभी इसने अपना रोना नहीं रोया है या गाना नहीं गाया है कि मैं कितना मेरी दोस्त को मानती हूँ या हमारे में बहनचारा है बट अभी भी शी इज अपसेट कि मैं चली जाऊंगी ठीक है पर मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा दैट्स these kind of things where actions speak louder than words it was such a sweet thing of Suzanne सूजी प्यारी है यार सही बंदी है स्वीट बंदी है शी इज अ स्वीट गर्ल लाइक ऑब्वियसली मेरे से बहुत छोटी है लाइक सुजैन इज व्हाट 19-20 तो शी इज लाइक माई यंगर ब्रदर्स एज शी इज लाइक माई यंगर सिस्टर फक ब्रो आई हैव यंगर ब्रदर्स एंड यंगर सिस्टर्स तो ना मेरे को सुजैन से पर्सनली मेरे को छोटी बहन वाली वाइब आती है कि अगर मैं और ये बात करेंगे तो मैं इससे प्यार से बात नहीं करूँगी मैं इसको डांटूंगी
आई विल बुली द फक आउट ऑफ हर, नॉट बुली, पर मैं इसको झाड़ूंगी, मैं दिन भर इसको झाड़ते रहूंगी, लाइक आई झाड़ूफाई माई ब्रदर्स, लाइक आई स्कोल्ड माई ब्रदर्स, पागल है, चूतिया है, नहीं होने वाला है, मैं उसको डांटूंगी बट प्यार से. लाइक आई लाइक दैट गर्ल सो मच कि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक my love language is a little aggressive, like I'm an aggressive person in general, rough and tough, you know, tough love. तो मेरा love language में भी थोड़ा सा प्यार, मेरा my love language is a little aggressive as I say, no wonder men love it. So मैं सुजैन से भी वैसे ही बात करती, मैं झाड़ती उसको, क्या है, पागल है, ऐसे बात करती. But I would love her so much, like I could see her being a younger sister to me types. She's sweet. ज़्यादा बोल दी, ज़्यादा तारीफ कर दी ना, इतना मेरे से अगर मैं किसी की तारीफ कर दूँ वो नेचुरल लगता ही नहीं है, मैं स्वीट हो जाऊँ वो नेचुरल लगता ही नहीं है. ठीक है, अगले वीडियो में उसको गाली दूंगी, बट या सुजैन इज स्वीट. जंपिंग की बारी आ चुकी है एंड आई एग्री विद द रीज़न रॉन गेव फॉर राइटिंग सुजैन एंड योगेश's नेम कि ये दोनों एक पेयर है, इनके पास कार्ड नहीं है, बट योर पार्टनर इज हियर एंड यू ऑलरेडी हैव अ कार्ड, so you are not going to get dumped, and that makes a lot of sense. So I completely understand the reasoning that Ron also gave and Akansha also gave for writing Yogesh and किसका नाम लिखा था, Zalak I think, हाँ जो भी है, I like completely understand the reasoning that they gave. It makes a lot of sense. No harm, no foul. यहाँ रॉन और अस्मिता ने सही बात पकड़ी सौरभ के केस में कि उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सुजैन को बचाया नहीं बचाया, उसको ये फर्क पड़ रहा है कि योगेश का नाम लिख दिया. योगेश क्या उसका, क्या बोलूँ मैं, आई शुड नॉट, बट लाइक इतना मुझे उसका रिएक्शन कभी भी निहारिका के लिए इन एनीथिंग नहीं दिखता है जितना योगेश के लिए दिखता है. लाइक इफ यू हैव, मैं खुल के बोल नहीं सकती, पता है, आई हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ऑल द टाइम, क्योंकि तुम लोग हर चीज का बात का बतंगर बना देते हो, भैंचोद कुछ मजाक नहीं कर सकते तुम लोग, उसका भी स्टीरियोटिपिकल रेसिस्ट, क्या बोलते हैं, होमोफोबिक, रेसिस्ट, स्टीरियोटिपिकल, कास्ट फोबिक, जात फोबिक, ये फोबिक, वो फोबिक, अरे सब चीज फोबिक. व्हाट हैपेंड टू जोक्स, व्हाट हैपेंड टू जस्ट जोकिंग, व्हाट हैपेंड टू जस्ट, अब इसमें भी गाली पड़ेगी मुझे कि कशिश कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज सो शी इज मेकिंग फन. मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, छोड़ो, कुछ नहीं, मूविंग ऑन. सौरभ एंड विशु में जो बहस हुई, विशु कह रहा है कि तू बोलता है अपनी बंदी को कि तू मेरा चूतिया बना रही है, मैं अपनी बंदी को कम से कम ऐसा नहीं बोलता कि तू चूतिया बना रही है, मैं लड़की को ऐसा नहीं बोलता. भाई यहाँ कॉम्पिटिशन ये चल रहा है, वो डायलॉग यहाँ बहुत अच्छे से सूट करता है, sinners judging sinners for sinning differently, literally, क्योंकि विशु तूने अपनी बंदी का मजाक बना के रख दिया था. जस्ट बिकॉज तू उसको गाली नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसको सही ट्रीट कर रहा है, और जस्ट बिकॉज सौरभ, छोड़ो उसकी तो बात नहीं करनी है, हाँ, तो तू उसको गाली नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही ट्रीट कर रहा है. द वे यू डिसरिस्पेक्टेड हर कि मुझे प्रीत पसंद है, इसके लिए फीलिंग है, अब सुजैन ऐसा, अब लेकिन खेल लूंगा, द आई डोंट इवन नीड टू गो इन डिटेल्स, डू आई, यू ऑल रिमेंबर, जस्ट बिकॉज किसी ने अपनी बंदी को एक चांटा मारा है एंड तू कह रहा है मैंने कभी अपनी बंदी को चांटा नहीं मारा, तो लड़की पे हाथ कैसे उठा सकता है. भाई तू अपनी बंदी को गालियां देता है तो तुम भी कम खराब नहीं हो. जस्ट बिकॉज उसने चांटा मारा और तुमने चांटा नहीं मारा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही आदमी हो, तुम भी खराब हो, बस तुम दोनों का खराब होने का डिग्री अलग है ना. ऑब्वियसली किसी को चांटा मारना इज वर्स देन किसी को माँ बहन की गाली देना, पर अगर तू अपनी बंदी को दिन भर जलील कर रहा है तो वो भी चांटा मारने से कम नहीं है. दैट्स नॉट एप्लीकेबल हियर. बट माई पॉइंट इज कि विशु, ये वाला आर्ग्यूमेंट सही नहीं था कि तू अपनी बंदी को ऐसे बोलता है, मैंने अपनी बंदी को भी ऐसा नहीं बोला, तू अपनी बंदी को छोड़ रहा था किसी और के लिए और तूने उसको जलील किया है, ना कंप्लीटली डिफरेंट मैटर. सो ये बोलना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देगा. सॉरी, तेरी बहन तेरे को बता रही है कि तू ऐसे नहीं बोल सकता. यू नो, Gaurishka to give vote to Ron and Asmita instead of Vishu and Akansha, despite Vishu being him very close friend, makes a lot of sense. To me, it makes a lot of sense. क्योंकि Ron और अस्मिता के साथ उसके feelings are very neutral. His relations are very neutral. तो वहाँ पे ये डर नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, वहाँ बहुत प्रेडिक्टेबल है. ऑन द अदर हैंड, गिवन कि विशु के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बट कल ही उसने आकांक्षा को डंप किया है झलक के साथ आने के लिए, सो इट्स वेरी नेचुरल कि उसके मन में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होंगे. हाँ, ये बात है कि विशु के होते हुए आकांक्षा ऐसा कर ही नहीं सकती थी, वो करने ही नहीं देता, बट यू नेवर नो विद दीज थिंग्स, यू नेवर नो. व्हाट इफ ऐसा कुछ कार्ड आ जाता, कुछ कंपल्शन आ जाता कि नहीं करो वरना तुम दोनों में से कोई एक बाहर आ जाएगा. यू नेवर नो चीज़ें कैसे बदल सकती है, बिकॉज थिंग्स हैव ऑलवेज चेंज्ड.
तो कोई भी समझदार इंसान वो रिस्क क्यों लेगा? अगर वो विशु और आकांक्षा को वोट नहीं देगा तो उसका विशु को कोई नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट वो आइडियल मैच नहीं बनेगा आकांक्षा के साथ, जो वो एनीवेज नहीं बनने वाला है। आकांक्षा के साथ आइडियल मैच कम ऑन है। लेकिन अगर वो उसको दे देता और उन्होंने जो शक था उसको कि आकांक्षा उसका नाम लिख देती, ही हैड अ लॉट टू लूज एंड नॉट इनफ टू गेन। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि उसने रॉन अस्मिता का नाम लिखा। मैं भी वही करती, बिकॉज इट मेक्स सेंस, बिकॉज रॉन एंड अस्मिता आर सेफ एंड प्रेडिक्टेबल. Vishu and Akansha, because of Akansha, became volatile. So makes absolute sense why Vishu को ना दे करके he gave the vote to Ron and Asmita. You know, I don't even know what to make of the scenes anymore. गुल्लू और हिमांशु की लड़ाई हो गई किस बात पे? 1 महीने से वहां नहीं पहुंच पा रहा, तूने पहुंच के भी क्या उखाड़ लिया, बस इस बात पे गुल्लू हाथापाई पे उतर गए. ऐसा तो नहीं हो सकता यार. I'm sure बीच में भी कुछ बातें हुई होंगी जो हमें दिखी नहीं. I don't even know what to make out anymore. There's something seriously wrong. There's something seriously fucked up. By the way, a lot of you all keep asking me to make a video of what I eat in a day. तुम देखोगे नहीं, तुम देख पाओगे नहीं, क्योंकि मैं दिन भर मुर्गा चावल खाते रहती हूँ. That's all that I eat. Chicken and rice. Because I need my protein to show in my ass, which is showing in my ass. एंड बूब्स तो खैर है ही भगवान दया से, मसल से है ही आ रहा है. बस बैक भी दिखाऊंगी तो दिखेगा. रुको, अभी दिख नहीं रहा है. मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहती ब्रो. रात के 12 बज रहे, क्या फ्लेक्स करूँ? तुम बेचारे डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, इंटिमिडेट हो जाओगे. एनीवेज, द एडिटिंग सक्स. हिमांशु हैज सम ऑडेसिटी, खुद पिटा रहा है, कह रहा है मुझे रॉन मत समझना. क्यों? तुम्हें कोई रॉन समझ भी नहीं रहा है. दैट्स द थिंग. Nobody is mistaking हिमांशु for Ron, because in order for हिमांशु to be Ron, या तो हिमांशु में दिमाग आने की जरूरत है, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, कंपोजर, काम, रिस्पेक्ट, शिवलरी, या फिर रॉन में एरोगेंस, डिल्यूजन, कॉकीनेस, एटीट्यूड, डिल्यूजन आने की जरूरत है. दोनों में ही दोनों नहीं आ रहा है. सो nobody in their right mind or even in their wrong mind is mistaking Himanshu to be Ron. Having said that, what did he mean? कि मुझे रॉन मत समझना, कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा. How cool, how rowdy. Oh my god. एक रियलिटी शो पे जहाँ मारपीट करना मना है, वहाँ एक लड़का कह रहा है कि मुझे वो काम कंपोज लड़का मत समझना जो अपने दिमाग से काम करे और लड़े नहीं. मैं वो राउडी, गरम खून का, बेदिमाग, बददिमाग लड़का हूँ जो मार दूंगा. Damn, that's cool. That's so rowdy. That's so cool. That's so epic. That's just so wow. Did Ron just say पढ़ के दिखा? अंग्रेजी में कुछ बोल के दिखा? हाँ, Ron, you are such an evil person. Funny coincidence. कल ही गौरेश ने आकांक्षा को छोड़ा और झलक के साथ पैर किया, और आज गौरेश एंड झलक डंप हो गए हैं. और आज मिस्चिफ ये है कि जो कपल डंप हुआ है, आयरॉनिकली मिस्चिफ को पता था कि आज कपल डंप होने वाला है, पर एनीवेज जो कपल डंप हो रहा है उसमें से कोई एक ही बचेगा, एक घर जाएगा. हाउ कन्वीनियंट. आई लव दिस मिस्चिफ. इट्स इनक्रेडिबल. लेट्स सी आगे. यू नो, ऑनेस्टली मुझे कायरा का समझ में नहीं आता है. प्रीत के जाने पे उसके आंसू निकल नहीं रहे थे, झलक के लिए उसके आंसू रुक नहीं रहे, जबकि wasn't प्रीत क्लोजर. एनीवेज, फक दैट. झलक अभी एलिमिनेट हुई है, पावर कार्ड यूज़ किया है, मनी कार्ड, एंड उसको गेम में रहने के लिए चाहिए 1.5 लाख स्प्लिट कॉइन्स. दैट्स हायर दैन वीव एवर सीन, हैवंट वी? फनी नो कि गौरेश की कनेक्शन झलक, जो कल ही गौरेश और झलक साथ आए हैं, आज झलक डंप हुई और अब झलक को गेम में आने के लिए 1.5 लाख स्प्लिट कॉइन्स चाहिए. हायर देन एवर बिफोर. दैट्स अमेजिंग, शॉकिंग, वाओ. वेरी हैप्पी दैट कायरा वॉलंटियर्ड इमीडिएटली कि मेरे सारे ले लो. वेरी वेरी हैप्पी कि कुछ बोलना नहीं पड़ा, उसने कर दिया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट लोकी एंड आई एम ग्लैड कायरा डिड इट. जेन्युइनली ग्लैड. Thank you. Exactly, Sunny ma'am. If you wanna save her, give the money. If not, just say so. Stop torturing her. Vishu सीधे मुझे वहाँ क्यों नहीं दे सकता है? We are calculating. Sorry, मेरे को हिचकी आ रही है. We are calculating. What the fuck? We are calculating. हम डिसाइड कर रहे हैं XYZ. नहीं है इतना कैलकुलेशन. सीधा सीधा डिसाइड करो. देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो. खत्म कर. इतना fuck कौन याद कर रहा है?
खत्म करो ना जो भी है, खींचे क्या जा रहे हो बार बार. My heart, did गौरेश really tell झलक कि अगर हम सब ने सारे कॉइन्स दे भी दिए तो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, अगली बार हम में से कोई बच नहीं पाएगा? तो व्हाट डज दैट इवन मीन? तेरी कनेक्शन जा रही है ब्रो, तू अगले डोम में बच के भी क्या करेगा? तेरी कनेक्शन जा रही है. और मे बी योर कनेक्शन इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तेरे को भी पता है कि अगर झलक चले गई तो आकांक्षा के साथ तो खेल ही लूँगा. इज़ दैट योर प्लान? Because how could you even tell Zalak she's leaving? How could you tell her कि अगर हम तेरे को बचाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे? The fuck, it doesn't matter. गरीब हो, भिखमंगे हो जाओ, सड़क पे जाओ, भीख मांगो, it doesn't matter. If you want to save somebody, you'll save. This is why girls, I always say, if he wanted to, he would. Where there's a will, there's a way. कुछ ना करने के 1000 कारण होते हैं, कुछ करने के सिर्फ एक कारण चाहिए. और यहाँ ना बचाने के लिए झलक को 1000 रीज़न है, बचाने के लिए सिर्फ एक रीज़न चाहिए कि झलक नहीं जानी चाहिए. पर आई डोंट थिंक वो रीज़न किसी के भी पास है. ना कायरा के पास, ना गुल्लू से तो क्या ही उम्मीद. ना कायरा के पास, ना गौरेश के पास. झलक, ओपन योर फकिंग आइज. पूरे टाइम तो दोस्ती निभाती रह गई ना विला में, देख अब. You know, the reason why Himanshu and Diksha saved Zalak is not because उनको Zalak पे बहुत प्यार आ रहा है मेरे हिसाब से, या फिर वो फील कर पा रहे हैं कितना बुरा लगता है अपने कनेक्शन को छोड़ के जाना. I think Himanshu played fucking smart here, which was absolutely essential. क्योंकि अगर Zalak चले जाती तो गौरेश फिर आकांक्षा के साथ खेलता, फिर आकांक्षा को बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जाती, ठीक है. बट अगर Zalak रह गए गेम में तो गौरेश एंड Zalak खेलेंगे, फिर आकांक्षा अकेली रह जाएगी, तो फिर किसी और लड़की को डंप होना होगा, कोई और लड़का खाली होगा, पर वो बात की बात है. फिलहाल अगर झलक चले जाती तो गौरेश आकांक्षा के साथ खेल लेता, और वो हिमांशु को नहीं चाहिए था, तो उसने झलक बचा लिया. भले दीक्षा के स्प्लिट कॉइन्स कुर्बान कर दिए, फिर आ जाएंगे, पर झलक बच गई. तो अब झलक गौरेश एक साथ हो जाएंगे तो आकांक्षा अकेले रह जाएगी. दैट वॉज हिज प्लान अकॉर्डिंग टू मी, एंड विच वॉज ऑसम. ऑनेस्टली अगर मैं भी उसकी जगह होती मैं भी यही करती. Because why the fuck would you make it so easy for somebody else? जब तुमको clear दिख रहा है कि गेम क्या है, क्लियर दिख रहा है. So yeah, I think very well done by Himanshu and Diksha. अरे वो देखो झलक गई, टिक टिक टिक. अरे वो देखो झलक आ गई. स्प्लिट्सविला के हर एपिसोड में क्या होता है? We are so sorry, आपका स्प्लिट्सविला का सफर यही खत्म होता है. पावर कार्ड, मिसचिफ, स्प्लिट कॉइन्स, Wheel of Fortune. Welcome back to Splitsvilla. Sorry, retake. Welcome back to Splitsvilla, क्योंकि ये जिला तो छोटा नहीं हो रहा. Awesome, dude. That's pretty crazy. Very happy for Zalak. Very happy for Gauresh. या तो सूजी निकलेगी या तो झलक निकलेगी बहुत जल्दी. I have a feeling. Let's see आगे क्या होता है. That's it for this episode, guys. Honestly, it was a little boring. Like, I won't lie, the dome session was extremely fucking boring, all for no reason. Like, it could have been an email, it could have been a 30 minutes episode. It was just very unnecessary. But anyways, finally the episode has ended. I am extremely sorry for the delay कि तुम लोगों को इतना रुकना पड़ा for my reviews. तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे DMs भर दिए हैं, मेरी story replies भर दिया है. And I love it. And I could not complain. Thank you so much for loving me, for pestering me, and for bothering me so fucking much. I love you all.